बंगाल का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन अगर किसी एक चेहरे ने पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। बंगाल की धरती पर योगी ने सिर्फ भाषण नहीं दिए, बल्कि एक ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दिया जिसने पूरे चुनावी समीकरण को हिलाकर रख दिया है। जहां एक तरफ बंगाल में सनातन की आवाज सड़कों पर गूंजती हुई दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी की पार्टी के नेता कार्यकर्ता डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे सत्ता का खेल खेलते थे, आज उनके तोते उड़ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं किया, बल्कि एक मैसेज दे दिया, अगर जनता चाहे तो जो बदलाव उत्तर प्रदेश में हुआ वही बंगाल में भी हो सकता है। योगी का अंदाज, उनका आक्रामक तेवर, बुलडोजर मॉडल की चर्चा बंगाल की गलियों में गूंजती रही। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ चुनावी शोर था या फिर बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत? अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। बंगाल की धरती से जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह कहा, दर्शकों 4 तारीख के बाद में ये टीएमसी के गुंडे ये पंचर लगाते हुए दिखाई देंगे, सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। बंगाल की धरती से जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह कहा, ये काबा और मदीना की धरती नहीं है, ये मां काली और मां दुर्गा की धरती है। बंगाल की धरती से जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि यूपी का बुलडोजर जिस तरीके से एक्सप्रेसवे बनाता है, हाईवे बनाता है, ऐसे ही माफियाओं की हड्डी पसली उनको भी चूर चूर कर देता है। बंगाल की धरती से जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह कहा, बंगाल की धरती को कठमुल्लापन की संस्कृति वाली धरती नहीं बनने देना है। दर्शकों, जो बंगाल की ताकत है, जो बंगाल की पहचान है, वो पावन धरा, हमें उसके अनुसार ही काम करना होगा। बंगाल के सनातनी, दर्शकों एक सीधा सा फॉर्मूला है, देखिए, घोषित मुस्लिम वोटर बंगाल में लगभग 30% हैं। अघोषित की बात नहीं कर रहा हूं, घोषित। तुष्टीकरण की राजनीति करो, वो 30% में से 27 से 28% वो ममता दीदी का वोटर है, ये फिक्स्ड है। उसके अलावा जो सनातनी हैं, जो बदलाव करना चाहते हैं, जिनको बंगाल की धरती से मोहब्बत है, जो घुसपैठियों से नफरत करते हैं, उनको डराओ, उनको घरों से बाहर मत निकलने दो। और फिर बचा कुचा जो वोट है, दर्शकों, जो इस देश के सनातनियों का वोट है, उसमें घुसपैठ करो, वो वोट अपने पास में लो, सरकार बना लो। ये एक सेट फॉर्मूला पहले कांग्रेस ने किया, उसके बाद में वामपंथियों ने किया, उसके बाद में टीएमसी के गुंडों ने किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा, इनको यह बात समझनी पड़ेगी, टीएमसी के गुंडों को यह समझना ही पड़ेगा कि उनका खेल खत्म। जो ममता दीदी ये कह रही थी खेला होबे, तो योगी आदित्यनाथ ने काट की। योगी ने कहा, ममता दीदी खेला होबे नहीं, खेला शेष, परिवर्तन होबे। दर्शकों, जिस तरीके से पहले चरण में जो भारी मतदान वहां पर दिखाई दिया, लगभग 93%, अगर दूसरे चरण में इतना ही मतदान हो गया, आप ये मान करके चलिए, बंगाल में इतिहास लिखा जाएगा। और इसके संकेत मिल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना, जिस दिन वो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वहां प्रचार कर रहे थे, दर्शकों, अब मैं केवल शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा, क्योंकि बंगाल का कोई नेता, बंगाली मानुष, वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा और मैं उस शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा। ये कोई छोटे शब्द नहीं है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं बोलते हैं दर्शकों, बोलते हैं देखिए अपनी पार्टी को जिताने की हर कोई इच्छा रखता है, अपने कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट करने के लिए यह सब कहना पड़ता है, लेकिन आप याद करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं वो तब इस भाषा का प्रयोग करते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह अगर वो ये कहते हैं ममता दीदी तुम्हारे गुंडों को उल्टा लटका करके सीधा कर दूंगा, वो कोई छोटे शब्द नहीं है दर्शकों। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं, उन्होंने अपना काम ढूंढना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी तक वो सत्ता के संरक्षण में पल रहे थे। दिल्ली से मोदी जी जो पैसा देकर के भेजते हैं वो ममता दीदी बंगाली जो लोग हैं दर्शकों उनके विकास पर खर्च नहीं करती, अपने पाले हुए गुंडों पर खर्च करती है, उनके संरक्षण पर खर्च करती है। इसीलिए वो लोग बेचैन हैं, वो परेशान हैं। अब दर्शकों एक सोशल मीडिया पर वीडियो एक और वायरल हो रहा है, उन्हें भी भौकाल मचा दिया। बाबा के अधिकारी हैं, लोग ये कह रहे हैं कि योगी के सिंघम अब देखिए बंगाल की धरती पर जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों को जाकर के चेतावनी दे रहे हैं दर्शकों, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हो सकता है। दर्शकों योगी आदित्यनाथ बंगाल में जब भी रैली करने के लिए गए तो जो बंगाल के स्थानीय नेता हैं उनकी रैलियों में योगी आदित्यनाथ के सामने वो एक ही बात कह रहे थे। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी यही हालात थे जो आज बंगाल में हैं। उत्तर प्रदेश में भी चाहे वो व्यापारी हो या बेटी, कोई सुरक्षित नहीं था। और ठीक उसी भाषा का इस्तेमाल दर्शकों ममता दीदी कर रही हैं। वो ये कह रही हैं, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब वो बयान उनका आया था, लड़कियों को इतने बजे के बाद में बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये वही भाषा है, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। आप समझ रहे हैं वो मानसिकता को, समझिए आप वो मानसिकता। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी दर्शकों जो बंगाल की स्थिति है वही उत्तर प्रदेश की थी। एक सेट जो वोटर है वो पता है ये हमारा ही वोटर है, किसी और को वोट देगा नहीं। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको हिंदुओं को तोड़ना है। जैसे बंगाल में जो वर्तमान की स्थिति है वहां उनको डरा करके, उनको बहला करके, ये तुष्टीकरण की राजनीति करके कि हमारे दिल में और नैनों में मक्का और मदीना है, काबा है, इस तरीके से उनको मूर्ख बना करके, अरे देखिए, और फिर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ दिया कि हम तो सबकी बात करते हैं। अरे योगी आदित्यनाथ ने जब कहा काबा की धरती नहीं बनने देंगे बंगाल को, उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। ये डर ये दिखाता है सनातनी जाग गए हैं। दर्शकों जैसे कि मैंने आपको बताया बंगाल का पैटर्न वही, कुछ लोगों को डराओ, कुछ को धमकाओ, कुछ को अपनी पार्टी के साथ में मिलाओ, हिंदुओं को तोड़ो। आपके पास में एक वोट बैंक जो है आपका एकदम वो फिक्स्ड है। सरकार बनाओ, सत्ता में आओ, मौज लो, परिवार के बारे में सोचो। जितने अगर कोई कारखाने ठप हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं। पहचान का संकट है बंगाल के युवाओं पर, वो पलायन करने को मजबूर हैं, कोई दिक्कत नहीं। दर्शकों जब कोई लंबे समय तक सरकार में रहता है, आप एक बात बताइए, अभी जैसे 9 वर्ष पूरे हो गए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के, जब वो चुनाव मैदान में उतरेंगे वो बताएंगे हमने 10 साल में क्या किया है क्या नहीं किया है। जब 5 वर्ष पूरे होने के बाद में 2022 का विधानसभा चुनाव था, योगी की टीम ये बता रही थी बाबा जब से आए हैं बाबा ने ये किया है। ठीक वैसे ही आप बंगाल में देखिए, 15 साल से ममता दीदी वहां सत्ता में है। 15 साल से कोई एक उन्होंने अपनी उपलब्धि बताई हो, हमने बंगाल की धरती पर यह करके दिखा दिया, कोई एक, कुछ नहीं। पूरा चुनाव केवल एसआईआर पर लड़ दिया, केवल एसआईआर पर, घुसपैठियों को बचाने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। उनके पास में इसके अलावा बताने के लिए और कुछ नहीं था। बंगाल बनाम बाहरी, यानी अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां भाषण देने के लिए जा रहे हैं तो वो बाहरी हैं। गृह मंत्री अमित शाह अगर वो अपने समर्थकों से ये अपील कर रहे हैं कि आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा तो वो बाहरी हैं। योगी आदित्यनाथ अगर वहां जाकर के ये कह रहे हैं
बंगाल की धरती काबा की धरती नहीं है, यह महापुरुषों की धरती है, जिन्होंने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो योगी को बाहरी बता दिया दर्शकों। ये लोग बंगाल के महापुरुषों पर कितनी बात की। वंदे मातरम का उद्घोष बंगाल की धरती से हुआ, जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। इन्होंने वंदे मातरम दर्शकों इनकी रैलियों में कितनी बार बजा, आप मुझे बताइए। ये चुनाव लड़ने का तरीका देखिए, दिल्ली वालों पर कटाक्ष करना, योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करना, सबको बाहरी बताना और अपने गुंडों को खुली छूट देना, एसआईआर का मुद्दा बनाना। उस एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया दर्शकों, इस देश का भला होने दोगे कि नहीं होने दोगे। अब आप समझ जाइए बेचैनी क्या है, परेशानी क्या है, घबराहट क्या है। कैसे वो काबा मदीना वाले वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। दूसरी तरफ दर्शकों, कल जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, योगी आदित्यनाथ जब अपनी सबसे आखिरी वो रैली कर रहे थे, वहां की जनता जनार्दन दर्शकों जब उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए वहां पहुंची, भारी भीड़ लाखों में दर्शकों, केवल वंदे मातरम, केवल भारत माता की जय का उद्घोष, जय श्री राम का उद्घोष, स्वागतम स्वागतम योगी जी स्वागतम, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। वहां की जनता दर्शकों सनातनी, आप समझिए अगर वो इतनी भीड़ वहां आ सकती है तो वो भीड़ वोट डालने के लिए भी जा सकती है। और जब योगी आदित्यनाथ ने कहा दर्शकों, उन्होंने कहा हम तो यहां पर रोड शो करने वाले थे, हम यहां रोड शो करने वाले थे, लेकिन ये जो तुष्टीकरण वाले लोग हैं इन्होंने इजाजत नहीं दी। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, डबल इंजन की सरकार बनेगी, जो यहां से आपके उम्मीदवार हैं वो विधायक बनेंगे, हम यहां आकर के जब हमारी सरकार बन जाएगी रोड शो करेंगे। दर्शकों ये कोई छोटे शब्द नहीं है, उन पर गौर करना चाहिए। ये लोग तुष्टीकरण वाले दर्शकों ये सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं। एक रैली में योगी आदित्यनाथ के मुंह से सुभाष चंद्र बोस की जगह स्वामी विवेकानंद निकल गया। इन लोगों ने ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की, ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की, क्या कुछ नहीं बोला योगी आदित्यनाथ। इनको लग रहा था योगी थम जाएंगे, इनको लग रहा था योगी रुक जाएंगे। योगी थमने वाले नहीं हैं दर्शकों, वो योगी जी महाराज हैं। वो मुख्यमंत्री बनने से पहले 5 बार के सांसद हैं, वो सांसद बनने से पहले एक संत हैं, एक महंत हैं, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया, उनका कोई मतलब नहीं, उन्होंने अपना पूरा जीवन दर्शकों सनातन के लिए, इस देश के लिए वो कुर्बान कर चुके हैं। दर्शकों जो कुछ भी कर रहे हैं इस देश के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये परिवारवादी लोग ये उनकी काट करेंगे। दर्शकों बंगाल में जो लोग दर्शकों इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा, ये बंगाल की अस्मिता के नाम पर इन लोगों ने आपके साथ में कितना बड़ा फ्रॉड किया है। इन लोगों ने आपको डरा करके, आपको भ्रमित करके, मूर्ख बना करके आपकी पहचान पर संकट खड़ा किया है। आज उससे ऊपर उठने की जरूरत है। दर्शकों ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, वो ये कह रहे हैं जो उद्घोष जो हुआ है, आपको अपनी पहचान पर, अपनी संस्कृति पर आपको गर्व होना चाहिए, यही तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों योगी ने क्या कुछ कहा बंगाल की धरती से, यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे इन लोगों के तोते उड़ गए हैं, यह आपको जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। योगी ने कल फिर कहा कि 4 मई को जब परिणाम आएगा टीएमसी के गुंडे सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। दर्शकों बाबा ने उदाहरण पेश करते हुए कहा कि ये लोग पूछते थे कि आप कहते हैं मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। योगी ने कहा बन गया ना मंदिर, बन गया ना, ये रोक सके? ये नहीं रोक सके, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कहते थे राम कभी हुए ही नहीं, आज भी ये कहते हैं कृष्ण कभी हुए ही नहीं, उनको मानने के लिए तैयार नहीं दर्शकों। लेकिन इनको पता होना चाहिए, इन्होंने जिस तरीके से वहां बंगाल के विकास को रोक करके ये लोग जो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं,
वहां के लोगों को मूर्ख बना करके दर्शकों बंगाल की अस्मिता से खिलवाड़ कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं। दर्शकों, बाबा ने कहा अगर पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की बीजेपी सरकार होती तो बाबा तारकनाथ मंदिर में श्री काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर होता। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। आप सोचिए अगर यहां डबल इंजन की बीजेपी की सरकार होती तो तारकनाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर होता। दर्शकों, योगी ने कहा कि टीएमसी के शासन में 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुए। उन्होंने बताया क्योंकि टीएमसी का मतलब है टेरर, माफिया राज, करप्शन। भय के साए में, टेरर के साए में उद्योग धंधे नहीं लगते, विकास नहीं होता। जहां करप्शन होगा वहां उद्योग नहीं लगते हैं। और इसीलिए टीएमसी मुक्त बंगाल के भाव के साथ जिस तरीके से आपने 23 अप्रैल को बंगाल के अंदर पहले चरण का मतदान किया, ऐसे ही बंगाल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ आपको मतदान करना पड़ेगा दर्शकों 29 तारीख को, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो। योगी ने कहा बंगाल की वही धरा है जहां से निकला एक युवा सन्यासी दुनिया के अंदर जाता है, पूरे भारतीयों का आह्वान करता है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। याद करिए स्वामी विवेकानंद हमें हिंदू बनने के लिए गौरव की अनुभूति करवाते हैं। भारत की आध्यात्मिक परंपरा के साथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस हमें जोड़ते हैं। लेकिन बंगाल में ममता दीदी को इन सब से चिढ़ है। बंगाल में जय श्री राम बोलने पर दीदी नाराज होती हैं, दुर्गा पूजा करने में उनको परेशानी होती है। कोलकाता हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा जो दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा पर हमला करने वालों पर सख्ती बरतनी चाहिए। सब कुछ कह दिया दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ बता दिया क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। दर्शकों, योगी ने कहा यूपी में सड़क पर अब इफ्तारी नहीं होती है, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है। अगर आपको ठीक ऐसी ही सरकार चाहिए तो आपको बदलाव करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। दर्शकों, ये तुष्टीकरण की राजनीति ये नहीं चलेगी। ये कहा योगी आदित्यनाथ ने, ये टेरर, माफिया राज, करप्शन से मुक्ति दिलाकर बंगाल को असली पहचान दिलवाना है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने घरों से निकलें। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने कहा बंगाल में अगर जय श्री राम बोला जाता है तो ममता दीदी को परेशानी होती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी में आज ना कर्फ्यू है ना दंगा है, यूपी में सब चंगा है। भारत की अर्थव्यवस्था में बंगाल का सबसे ज्यादा योगदान था। पहले बेटियां और बहनें सुरक्षित हुआ करती थी, लेकिन अब गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। ये कैटल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया लगातार बढ़ रहे हैं। 2017 से पहले यूपी में भी वही हालात थे, लेकिन जब हम आए, डबल इंजन की सरकार बनी, तो हमने यूपी को ऐसा बना दिया, यूपी वाले आज जहां भी जाते हैं गौरवान्वित महसूस करते हैं। दर्शकों, ये लोग कहते हैं कि अच्छा आप यूपी से आए हैं, वो चाहे देश में कहीं जाएं या फिर विदेश में कहीं जाएं। दर्शकों, योगी ने कहा जिस बंगाल ने भारत को पहचान दी, उस बंगाल के ऊपर पहचान का संकट इन्होंने खड़ा कर दिया। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी का बुलडोजर माफियाओं को मिट्टी में मिला देता है, और माफिया तो मिट्टी में मिले ही, माफियाओं की संपत्ति भी मिट्टी में मिल गई दर्शकों, और उस पर गरीबों के लिए हमने मकान बना दिए। ये कौन कर सकता है? ये योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। दर्शकों, यही बता रहे हैं बाबा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। उनके दिन लद गए। जिस तरीके से उनका इलाज 23 तारीख को हुआ, 29 तारीख को भी ऐसा ही इलाज होगा। आप चिंता मत करिए, वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दर्शकों, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, वो पुलिस बल नहीं जो बंगाल का है। एक रैली में अमित शाह बोल रहे थे दर्शकों, तो बंगाल पुलिस वाले, वो पता नहीं उनको किसी को आने से रोक रहे थे, भरी रैली में कह दिया अमित शाह ने, कहा ए बंगाल पुलिस वाले आने दो, उनको आने दो। आप समझिए दर्शकों, एक गृह मंत्री को यह कहना पड़ रहा है भाषण देते हुए। समझिए बंगाल की स्थिति क्या है, वहां क्यों जरूरत है। अगर 2.5-3 लाख जवान वहां पर हैं केंद्रीय बलों के, उनकी जरूरत क्यों है आप समझ जाइए। कुछ लोग हैं वहां जाकर के ये सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि लोगों को डराने के लिए वहां पर इतनी सेना उतार दी। लोगों को डराने के लिए नहीं, डरा कर तो आपने रखा था, डराने के लिए नहीं, उनको साहस जुटाने के लिए, उनको ये बताने के लिए हम आपके साथ में हैं, जाइए वोट देकर के आइए, जहां मन करे वहां दीजिए वोट, लेकिन आपको वोट देनी है। दर्शकों,
बताया जा रहा है कि जो प्रोसेस चला पहले चरण में वो ऐसा कि 3 बार किसी मतदाता की चेकिंग होती है। 3 बार। पहले जो वहां पर केंद्रीय बल हैं वो उनको चेक करते हैं, उसके बाद में जो वहां के बूथ ऑफिसर हैं वो उनकी चेकिंग करते हैं, और लास्ट में जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है दर्शकों वो चेकिंग करते हैं। आप समझिए, उसके बावजूद 93% वोट पड़ जा रहे हैं। ये किसकी तरफ इशारा है? दूसरे चरण का मतदान होना है दर्शकों। देखिए, सभी की उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो अब की बार होने वाला है। यही बार बार योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभाओं में जाकर के कहा, बंगाल की धरा से जो कुछ मैंने आपको बताया दर्शकों, अलग अलग जाकर उन्होंने यही कहा कि ये लोग अभी से सबसे बड़ी बात जो योगी आदित्यनाथ ने कही दर्शकों, आप देखिए, उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती को कटमुल्लापन की तरफ नहीं लेकर के जाना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा दर्शकों कि ये काबा मदीना की धरती नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा ये टीएमसी के गुंडे ये आपको पंचर लगाते हुए दिखाई देंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा ये कोई मौलाना अगर आपको धमका रहा है, वो कुछ भी बकता है, उनसे डरने की जरूरत नहीं, वो आपके लिए झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे, आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। बाबा ने सब कुछ बता दिया, पूरी कहानी बता दी। बाबा के अधिकारी वहां जाकर के बंगाल में वही काम कर रहे हैं दर्शकों जो वो यूपी में करते हैं। लोगों को चिढ़ हो रही है। किस बात की चिढ़ है भैया? किस बात की चिढ़ है? क्या करना चाहते हैं आप लोग? वही ये दर्शकों इतने बेचैन हैं, इतने बेचैन हैं, इनकी बेचैनी ये परेशान है दर्शकों। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। और दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं दर्शकों, लाखों में देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, हम इस राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।